जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एमबी शिक्षाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को लेकर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं साथियों कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना के द्वारा साथियों आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। क्या है नोटिफिकेशन, क्या रहेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ वैकेंसीज, फॉर्म कब से अप्लाई होना शुरू होगा, सारी चीज़ें, आपकी सैलरी इनकम कितने होने वाली है, आपका पेपर एग्जाम पैटर्न क्या होगा, डीओबी कितने, जो आपका है एज एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया, जो सारी चीज़ें हैं साथियों इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी। बाकी जो भी हमारे साथी एमबीए शिक्षाला परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। प्यारे साथियों, दिनांक 25/4/2025 से 21/5/2025 तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन साधु फॉर्म है फिलअप होगा, यानी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 25 अप्रैल से हो जाएगा। विज्ञापन संख्या 0325 कृषि निदेशालय बिहार पटना के नियंत्रणाधीन बिहार कृषि प्रक्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र सहायक के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट साथियों बिहार बीसीएससी बिहार बीएसएससी बिहार गवर्नमेंट.इन पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आदिवासी विभाग द्वारा प्राप्त कराए गए वेतमान एवं शैक्षणिक योग्यता के विवरण निम्नवत है। साथियों यहाँ पर जो है क्षेत्र सहायक का पदनाम है, वेतमान जो लेवल है साथियों 2 है, अप निरीक्षित 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 1900 रहेगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करने वाला हूँ साथियों तो मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या विश्वविद्यालय से आईएससी कृषि डिप्लोमा आपके पास हो, या साथियों अगर देखा जाए यहीं पर आपके पास नोट पॉइंट में है कि आईएससी कृषि डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी अन्य शैक्षणिक योग्यता को इस विज्ञापन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा। प्यारे साथियों, अगर हम बात कर रहे हैं आदिवासी विभाग द्वारा कुल 201 रिक्तियां उपलब्ध कराई गई हैं, जिसकी कोटिवार विवरण निम्नवत है, मतलब 201 वैकेंसी है टोटल। अनरिजर्व कैटेगरी में 79 वैकेंसीज हैं प्यारे साथियों, और अनुसूचित जाति में 35, अनुसूचित जनजाति में साथियों 2 वैकेंसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में साथियों 37 वैकेंसी है, पिछड़ा वर्ग में साथियों 21 वैकेंसी है। वही अगर देखा जाए पिछड़े वर्गों की महिलाएं साथियों यहाँ पर 7 वैकेंसी, आर्थिक रूप से कमजोर में 20 वैकेंसीज है, टोटल 201 वैकेंसीज है। और यहाँ पर महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण दिया गया है, 67 वैकेंसी महिलाओं के लिए निकाल दी गई है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उम्र सीमा, तो आपके उम्र सीमा दिनांक 8/2024 के आधार पर ये मान्य होगी। एक साथु कार्मिक के प्रशासनिक एवं सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 294, न्यूनतम जो उम्र सीमा है 18 वर्ष साथियों सभी कोटियों के लिए रहने वाली है आपकी। वही अगर देखा जाए साथियों यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के 37 वर्ष उम्र सीमा, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 40, आरक्षित महिला है 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति साथियों 42, और सभी कोट के दिव्यांग जो है आपका 10 वर्ष की छूट साथियों मिलेगी। कहने का मतलब 18 से कम ना हो, बाकी यहाँ पर आपका साथियों 42 वर्ष तक दिया गया है। ताकि प्यारे साथियों जो इंपॉर्टेंट चीजें उस पर हम बात करने वाले हैं। परीक्षा की प्रकृति जो है, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। कहने का मतलब है अगर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। कहने का मतलब है अगर आवेदन 40,000 से ज्यादा है तो आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है साथियों क्या है, 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा के परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। मतलब कह रहे हैं कि साथियों जो नामलाइजेशन है उसको समान कार्य के साथियों क्या है उस प्रक्रिया को अपनाते हुए करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों
साथियों सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें से साथियों प्रारंभिक परीक्षा में आपको जो है जैसे 201 वैकेंसी है जिसका 5 गुना सभी लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद में मुख्य परीक्षा के लिए आपको साथियों दोबारा क्या है एग्जाम देना होगा, उसकी डेट अलग आएगी। बाकी यहीं पर अगर देखा जाए आपकी जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक साथियों माइनस होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट होने वाली है और प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम जो है हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मानोगे, हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमेशा यही होता है। तो ये आपका साथियों सिलेबस यहाँ दिया गया है कि कहाँ पर क्या क्या विषय होने वाला है। बाकी जो है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, अनरिजर्व कैटेगरी का 40% साथियों, पिछड़ा वर्ग का 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 34%, अनुसूचित जनजाति जाति और जनजाति का 32%, महिला वर्ग 32%, दिव्यांग सभी वर्ग 32% साथियों। वही सारी चीजें हैं। परीक्षा का जो है फॉर्म फिलअप है का सामान्य और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यानी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के 540 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये, सभी दिव्यांग के लिए साथियों 135 रुपये, सभी महिलाएं जो भी श्रेणी में है 135 रुपये, बिहार राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थियों के पुरुष व महिला हो, तो अगर आप महिला भी हैं और अगर आप यूपी से बिलोंग कर रही हैं, बिहार में फॉर्म डाल रही हैं, तो जनरल में आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और आपको 540 रुपये देना पड़ेगा प्यारे साथियों। बाकी 25/4 से लेकर 21/5/2025 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण रिजर्वेशन पॉलिसी सारी चीज़ें हैं, इसको देख लीजिएगा। और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया, महत्वपूर्ण निर्देश है, सारी चीज़ें हैं। और जो साथी बाकी यहाँ पर वही सारी चीज़ें, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का जो है लास्ट डेट है और घोषणा अंतिम तिथि। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी साथियों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी कोई भी जानकारी मिलती है तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। और बेल आइकन का बटन जरूर दबा के रहिए। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।